जय राधे श्याम। आपने जो प्रश्न किया कि जितने भी साधन हैं वो सब मुक्ति के लिए हैं, मोक्ष के लिए हैं। वास्तविकता में ये बात सत्य नहीं है। हो सकता है बहुत से साधन जो हैं मोक्ष के लिए हों, परंतु भक्ति जो है वो मोक्ष के लिए नहीं है। भक्ति तो केवल भगवान की सेवा के लिए, अर्थात भक्ति से भक्ति ही प्राप्ति करनी है। भक्ति से मुक्ति नहीं होती। अक्सर लोग बोलते भक्ति हम किस लिए करते हैं? मुक्ति के लिए। ये वैसे गलत है। शास्त्र में ऐसा वर्णन है, भगवान चाहे भक्त को मुक्ति देना तो भी भगवान की सेवा छोड़ करके भक्त मुक्ति नहीं चाहता। भगवान की सेवा का मतलब आप लोग संसार में कोई संसार के कार्य को भगवान की सेवा मत समझिए। संसार में जो भी कार्य आप पुण्य के करते हैं वो अच्छे कार्य हैं, वो करने चाहिए सामाजिक उत्थान के लिए। लेकिन समाज की सेवा ये भगवान की सेवा नहीं है। भगवान की सेवा की बात जब भक्त करता है तो बिल्कुल गोलोक धाम वृंदावन से नित्य वृंदावन में भगवान की उस धाम में जाने की बात करता है। उस धाम में जाने वाला भक्त, भगवान की भक्ति चाहने वाला भक्त कभी भी भगवान अगर चाहे मुक्ति देने के लिए तो भी ना ले। भागवत जी में कहते हैं सालोक्य सारष्टि सामीप्य सारूप्य एकत्वम अप्युतः दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। कपिल भगवान कहते हैं कि मेरे जो प्रेमी भक्त हैं वो मेरी सेवा को छोड़कर सालोक्य भी नहीं लेते, मेरे लोक में आकर के भी नहीं रहना चाहते। तो भगवान की सेवा कहाँ करेंगे? उनके लोक में ही तो करेंगे। कहते नहीं, भगवान जहां चाहें हमें अपनी सेवा देना, हम वहां करेंगे। अगर भगवान किसी और लोक में जाकर के लीला कर रहे तो हम उनके साथ में जाएंगे। तो इस तरीके से लोक में रहने का मतलब सेवा प्राप्ति नहीं होती। भारत में रहने वाला किसी को हमने भारत में रहने के लिए परमिशन दे दी तो भारत में रहने वाला व्यक्ति गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हुआ। हमने गवर्नमेंट सर्वेंटर बनना है, मतलब भगवान का सेवक बनना है। तो भगवान की सेवा मिल जाए वो लक्ष्य होना चाहिए, ना कि एक लोक में वास। भगवान के लोक में वास मिल गया, भगवान जैसा सामर्थ्य मिल गया, साष्टी, भगवान के नजदीक वास मिला लेकिन भगवान की सेवा नहीं मिली। नजदीक वास मिलने का मतलब भगवान का कोई महल का कोई अंग बन गया, सेवा नहीं मिली। तो इस तरीके से यहाँ पर भगवान कह रहे हैं श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में कि मेरी सेवा को छोड़ करके मेरा भक्त तो मुक्ति भी नहीं चाहता है, औरों की तो बात ही क्या। तो इसलिए भक्ति जो है वो बड़ा ही श्रेष्ठ फल है। भक्ति करने पर मुक्ति तो आनुषंगिक रूप से हो जाती है। मतलब जैसे अग्नि जलाई तो राख अपने आप बन गई, है ना। तो राख को बनाने के लिए, मतलब बर्तन मांजने राख होनी चाहिए, राख से बर्तन मजेंगे। वो मूर्ख होगा व्यक्ति जो व्यक्ति राख खत्म होगी, बर्तन मांजने हैं तो वो क्या कर रहा है? लकड़ियां जला रहा है। पूछा भैया लकड़ी क्यों जला रहे हो? राख चाहिए बर्तन साफ करने, तभी तो रसोई होगी। अरे भैया रसोई होगी तो राख अपने आप बन जाएगी। आनुषंगिक फल होते हैं, इसलिए इसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में कपिल देवहूति संवाद के अंदर भगवान ने इस बात को बोला है और भी शास्त्र में कहा गया है। जैसे क्लेश अग्नि शुभधा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा सानंद्र आनंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणी चा। जो भक्ति है भगवान की आकर्षण करने वाली है, मतलब भगवान तक को आकर्षण करने वाली भक्ति। उस भक्ति से आप भगवान से बहुत दूर, भगवान के प्रकाश में, ज्योति में ज्योत विलीन हो गए। कहते ये भक्त कभी भी नहीं चाहता, विशेष करके सायुज्य मुक्ति तो कभी भी नहीं चाहता। और सालोक्य सामीप्य साष्टी जो हमने अभी चर्चा की, वो सेवा के लिए अगर भगवान वहां बुला ले तो ठीक है, नहीं तो वो भी नहीं चाहते। आप देखिए वित्रासुर का प्रसंग, न नाक पृष्ठम न पारिमिष्ठम न रसाधिपत्यम पुनर्भवम, उसमें बोलता है मेरे को मुक्ति नहीं चाहिए, मेरे को तो, मैं आपकी वांछा करता हूं आपकी सेवा करने की, आपके भक्तों की सेवा करने की। तो मूल बात जो आपने बात कही थी कि कोई भी साधन है मुक्ति के लिए है, भक्ति मुक्ति का साधन नहीं है। भक्ति भगवान की सेवा का साधन है। मुक्ति के लिए तो
अजामिल को नाम के आभास से मिल गई, भक्ति के आभास से मिल गई, तो मुक्ति इत्यादि जो साधन है अति तुच्छ फल हैं भक्ति के। भक्ति करते हैं तो भगवान की सेवा की प्रार्थना करें। जय श्री राम।